पहले बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर किसके साथ होंगे, यह सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ ओम प्रकाश राजभर की यह एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए और समझिए कि आखिर सियासत का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। ये आदम साहब का शेर है, लेकिन आज लागू हो रहा है। मेरे साथ जो मेहमान हैं सुहेलदेव भारतीय जो समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। उन पे ये लागू हो रहा है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। फिर आगे बीजेपी के साथ आप 25 करोड़ आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, उस 25 करोड़ आबादी में रहने वाली अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार आर्य कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार, ये कहीं गिना रहे हैं हमको? आगे ना बीजेपी के साथ इन्हीं को जोड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ मिल करके इनको जोड़ रहे हैं, इन्हीं को जोड़ रहे हैं। हाँ। और यही सरकार बनाते हैं, हम इन्हीं को अपने साथ ले रहे हैं। तो बचेगा कहाँ किसी को? हम तो इन्हीं के बीच में जाकर के जो हमारी सोच है उनको बता रहे हैं। अच्छा, और वो खड़े हो रहे हैं। तो ये तो सोच आप बता रहे थे, यूपी के चुनाव में भी बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं, तो क्या बदलाव हुआ? कुछ तो बदलाव आपने देखा। हाँ। कि अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला बीजेपी का। हाँ। आजमगढ़ खाता नहीं खुला। हाँ। गाजीपुर खाता नहीं खुला। बस्ती में 1 सीट जीत पाई। हाँ। मऊ में 1 सीट जीत पाई। हाँ। बलिया में 2 सीट जीत पाई। तो पूर्वांचल में जो हमारा वजूद था, जो मैं ललकारता था, वो दिखाया भी। और ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं तो पूरे प्रदेश में आप चैनल के माध्यम से आप लोगों के पूरे प्रदेश के लोग सुनते हैं, देश के लोग सुनते हैं। ये सब तो हो गया ना, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी पहचान हो गई कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बोल दीजिए, हाँ हूँ प्रवक्ता मैं बीजेपी का। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। हो ही नहीं सकता, उनके प्रवक्ता तो अलग अलग बनाए गए। तो तारीफ कर रहे हैं आप तो लगातार। योगी क्यों? अरे मैं तो तारीफ करता हूँ, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देश में सबसे शुरू में सबसे बढ़िया काम किया कांग्रेस ने। फिर उसके बाद जनता दल, फिर जनता पार्टी, फिर भाजपा। यूपी भाजपा ने अच्छा काम किया है भाई। जब क्या संविधान क्या कहता है, जो बैठेगा कुछ न कुछ करेगा। चाहे जो भी बैठे, आपको भी बैठना मौका मिल जाएगा तो आप भी वही करोगे जो सब लोग किए हैं। तो हृदय परिवर्तन हो गया आपका? नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन बहुत साफ साफ है। अच्छा, एकदम साफ साफ। हम 25 करोड़ आबादी में हम अभियान चला रहे हैं और वो अभियान आपको 26 तारीख को दिखने लगेगा। 26 तारीख से हम सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। अरे वो ठीक है, पर सावधान यात्रा जो कर रहे हैं, किससे सावधान कर रहे हैं लोगों को? सावधान अखिलेश यादव से? नहीं, अखिलेश यादव हूँ, चाहे मायावती जी हूँ, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई हो। बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने? क्यों? 3 नाम गिनाए आपने। आपने 3 नाम गिनाए, अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस। बेदखल हुए लोग जब सत्ता में रहते हैं तब जातिवाद जनगणना की बात याद नहीं आती है। जब सत्ता में रहते हैं एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात याद नहीं आती है। सत्ता में रहते हैं तो घरेलू बिजली का बिल माफी की बात याद नहीं आती। गरीबों का इलाज फ्री करने की बात याद नहीं आती। प्रदेश में अमन चैन देने की बात नहीं आती। जो सत्ता से बेदखल होते हैं लोग, तो फिर इनको जातिवाद जनगणना याद आती है, घरेलू बिजली का बिल, पुरानी पेंशन। इतना नाराज क्यों है अखिलेश यादव से? हम अखिलेश हर बात में तंज कर रहे हैं। अखिलेश जी से नाराज नहीं है। नहीं नाराज हैं? अखिलेश जी से हम नाराज नहीं है, न मायावती से नाराज। आप अखिलेश जी के दोस्त हैं कि नहीं? हम देश में राजनीति करने वाले सभी नेताओं के दोस्त हैं। सभी नेताओं के दोस्त, जो भी राजनीति कर रहा है, जो भी राजनीति सबके दोस्त हैं आप। अवसरवादी हैं आप? नहीं, नेता जो है अवसरवादी हुए ना फिर तो। सब नेता एक जगह बैठ के चाय पी लेते हैं, खाली वो छोटवर्का करता लड़ते रहे बेचारे। अच्छा, ये ज्ञान कब हुआ आपको? जब हम यहाँ सत्ता में आए। अच्छा, तब ज्ञान हुआ? सदन में आए तब ज्ञान हुआ। अच्छा, कि सब एक ही हैं। अब भीतर देखे तो सब, चाहे वो माफिया हो, गुंडा हो, नेता हो, कोई हो, सब एक जगह बैठ के छान घोट रहे हैं। सब एक जगह है, खाली वो बेचारे छोटवर के नेता लड़ भिड़ रहे हैं। तो कोई फर्क है कि नहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में? मुद्दे पर आइए, आप भटकाइए नहीं। मुद्दे नहीं, देखिए फर्क बताइए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक फर्क बताइए, एक बड़ा फर्क बताइए। देखिए, आप चारबाग जाइए, कांग्रेस पार्टी दिखेगी। आप 10-90 आ जाइए, मायावती जी दिखेंगी। नीचे आ जाइए,
रिवर फ्रंट गोमती, सवाल पूछ अखिलेश रहा जी हूँ गोमती नगर में और आप जवाब दे रहे हैं आप हजरतगंज हम आ रहे हैं, अखिलेश अरे हम यादव आ रहे और हैं। योगी आदित्यनाथ में बड़ा फर्क क्या है? आगे तो सुनिए हाँ, महाराज, सुनाइए। आगे आप चले जाइए, वो का नाम है, एक बना है बहुत बढ़िया, संभाल के उतरिएगा। अरे हम सब रास्ता बड़ा हम संभले हुए हैं। अच्छा, संभले हुए हैं ना? एकदम संभले हुए हैं। हाँ योगी जी के शासन की बात, हाँ जैसे मैंने बताया 3 लोगों का, इनके शासन में एक चीज बहुत अच्छी है, हाँ। माननीय योगी जी बहुत ईमानदार है, पहली बात। अच्छा। दूसरी चीज, इनकी क्वालिटी, जो प्रदेश में गुंडा राज था, हाँ जो प्रदेश में गुंडा राज था, हाँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हाँ। आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जब व्यापारियों के बीच में मैं चौपाल लगाने के लिए गया, तो चौपाल लगाते समय व्यापारियों ने मुझसे कहा, गुंडाराज खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने कहा कि नेताजी आपकी बात सब सही है, लड़ाई आपकी सही है, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, कल की सरकारों में हाँ। मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे तो रंगदारी टैक्स वसूल लेते हाँ, थे। हाँ, हाँ। तो और इस सरकार में नहीं है। योगी जी ने गुंडा राज पे अंकुश लगा दिया है। हाँ, लगाया है भाई, अब्बास अंसारी पे कंट्रोल कर लिया है। अब्बास अंसारी पे कंट्रोल कर लिया है किस पे नहीं किया है? अब्बास अंसारी पे कर लिया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का जो गुंडा राज है योगी सरकार ने खत्म कर दिया, ये कह रहे हैं क्या आप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, अब्बास अंसारी का ही नहीं, जितने लोग इस सरकार में गुंडई करना अच्छा, चाहते अब्बास हैं। अंसारी गुंडा, अब्बास अंसारी को आप गुंडा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्लियर बताइए। नहीं, वो नहीं है, नहीं है। जब तक न्यायालय नहीं कहेगा तब तक हम कैसे कह दें? क्रांतिकारी हैं? अरे नहीं है भाई, क्रांतिकारी भी नहीं है भाई, सवाल है नहीं। त्यागी हैं? अरे विधायक है, तपस्वी हैं? अरे विधायक है, गुंडा नहीं है? 4 लाख लोगों का वो जनप्रतिनिधि है। अच्छा, मतलब उनपे कोई आरोप नहीं है? क्यों नहीं? कोई उनपे इल्जाम नहीं है? तो मुकदमा लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। न्यायालय में चलता है, जब हाँ। तक न्यायालय आरोपित न साबित कर दे तब तक हम कैसे कहेंगे? तो अब्बास अंसारी को आप अपराधी नहीं मानते हैं? जब तक न्यायालय फैसला न दे दे तब तक हम कैसे मान लें? तब तक नहीं है? हम नहीं मानते। तो क्या है अब्बास अंसारी आज की तारीख देखिए, में? वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, हाँ। वो हमारे लिए वोटर है। भगौड़ा घोषित किया है कोर्ट ने। अरे महाराज, किस दुनिया में जी रहे हैं अरे आप हम महाराज? इसी दुनिया में हैं। भगौड़ा घोषित हम किया इसी है दुनिया में आपकी पार्टी के विधायक को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित नहीं किया महाराज, है। आपको नहीं पता है, वही हाँ। कोर्ट ने कहा था हाँ। कि वो मेरे यहाँ जमानत के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो कहाँ भगोड़ा है? तो घर में छुपाए हुए हैं? एमएलए अब तो निकलवा कान लेती। नहीं, ये तो इल्जाम लग रहा है ना, इल्जाम लग रहा है कि आपने घर में छुपाया हुआ है नहीं, अब्बास नहीं, अंसारी अरे को। भाई, अगर मेरे घर में है तो निकलवा लेना चाहिए। हाँ। अरे देश में, प्रदेश में डीजीपी, एडीजी, मुख्यमंत्री तमाम लोग हैं। अच्छा, अगर अब्बास अंसारी आपके घर पे आते हैं तो आपके दरवाजे खुले हैं कि नहीं? क्लियर बताइए मुझे। बिल्कुल खुला है, आपके लिए भी खुला, उनके लिए भी खुला है, एमएलए हमारे हैं। एक भगौड़े व्यक्ति के लिए आपके घर का दरवाजा वो खुला भगोड़ा है? नहीं। कोर्ट कह रहा है तब भी अरे नहीं है। भाई, आप कोर्ट से बड़े हैं? नहीं, हम बड़े आप नहीं। कोर्ट से ऊपर नहीं, हैं? हम बड़े नहीं हैं। फिर कोर्ट में वो अपील किया हुआ जमानत के लिए, तो कहाँ भगोड़ा है? कोर्ट ने जो कहा है वो? नहीं, कोर्ट ने जो कहा है तो निचली अदालत ने भी कहा, वो भी कहा है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया हुआ है, आप जमानत के लिए बिल मांग रहा है। तो आपके घर पे अगर आएंगे तो चाय मिल जाएगी उनको? हाँ? अब्बास मुख्तार अंसारी के बेटे को आपके घर पे चाय मिल हमारे जाएगी? घर सबको चाय अरे मिलती मुख्तार है, अंसारी के बेटे चाहे को? ब्रिजेश सिंह हो, हाँ। और चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, हाँ। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी तो हो, बाहुबलियों का एक ठिकाना ओम प्रकाश राजभर के घर में दाना पानी, यही ना? नहीं, सबके लिए, सब बाहुबलियों का? सबके लिए, हाँ। सबके लिए हमारे यहाँ ठिकाना है। हाँ, धनंजय सिंह भी आए रुक जाएं, मुख्तार अंसारी भी आए रुक जाएं। देखिए, जब तक न्यायालय उनको सजा याफ्ता न बना दे तब तक हम कौन कहने वाले हैं? हमारे पास कोई रजिस्टर नंबर 8 तो है नहीं कि हम सबकी हिस्ट्री देखते रहें किसमें आपके कौन। आरोप है कि आप शूटर रहे मुख्तार अंसारी के? अभी तो हम कट्टा चलाना ही नहीं जानते, शूटर कैसे बन गए। हाँ, कभी हम कभी कट्टा उट्टा नहीं चलाया है? अरे अभी तक चूटी तो मारे ही नहीं, तो अच्छा। कट्टा कहाँ चलाएंगे? हाँ। ये खेल किसने कर दिया आपके साथ में? कुछ नहीं, आपके समधी को, मेरे आपकी पार्टी नहीं, के एक पिलर को, जिसको कि मोदी साहब ने कटप्पा कहा था, एक आपकी बात पार्टी से तोड़ दिया और आप देखते रह गए। नहीं, एक बात तो ध्यान करिए कि ना तो मेरा समधी है, समझी नहीं आपकी? नहीं है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। खारिज कर दिया अगर आपने? कोई कहता है तो वो समझ लीजिए उसको जानकारी नहीं है। अच्छा, ये क्लियर बता दे रहा हूँ। कटप्पा पार्टी का नेता था, कटप्पा नहीं थे आपके? पार्टी के नेता थे, हाँ। इतना मैं जानता हूँ। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, पूरे पूर्वांचल में जिला पंचायत का टिकट उन्होंने घूम घूम करके बांटा। क्या किया वो जानते हैं। और पार्टी ने इतना सभ्यता सिखाया, शिष्टाचार सिखाया। लेकिन कल मैंने देखा एक वीडियो कि जिस टोपी और झंडे के बदौलत, बताइए एक बात, आपने विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा लड़े, आपने अभी एक बात कहा कि उन्होंने टिकट बांटा। क्या टिकट बेचा जाता है क्या यूपी के चुनाव में? कौन पार्टी है जो टिकट नहीं बेचती है?
अच्छा, एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो नहीं बेचती है। आप तो अखिलेश यादव के साथ थे, उन्होंने अरे टिकट बेचा है क्या? हम तो पूछ रहे हैं। मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, आप अखिलेश यादव के साथ थे कि नहीं चुनाव में? बिल्कुल थे। तो आप जो कह रहे हैं कि कोई कौन सी ऐसी बात, पूरी सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी जो टिकट नहीं बेचती है? हाँ। मैं क्लियर पूछ रहा हूं। एक नाम बताइए। समाजवादी पार्टी का नाम ले नहीं, रहा हूं हम मैं। एक बात नाम बताइए। समाजवादी पार्टी का नाम ले रहा हूं मैं। क्या टिकट बेचा है उन लोगों ने? 100% के नवरत्न लोग हैं। हाँ, नवरत्न यही कमवे करते हैं। अच्छा, दूसरा उनके जी में कोई कमवे नहीं है। सवेरे मिली है निषाद जी, दोपहर मिली है मौर्या जी, संध्या के मिली है पंडित जी की। तो अखिलेश यादव की इस यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने टिकट बेचे हैं। सब कोई बेचले बा। बीजेपी ने सब कर हमके बीजेपी में न लोग नेता लोग बा। कौन पार्टी हरिश्चंद्र का औलाद है भैया? हाँ, तो मैंने आप भी बेचे हैं। देखिए हम आप भी तो पार्टी ही है ना? दो सीट। आप हरिश्चंद्र आप हैं? नहीं, मैंने 2 सीट। आइए बैठ लीजिए। मैं 2 सीट पर कह करके टिकट जो है बैठ जाएंगे यहाँ और पर, उनसे जमीन पे कहा, बैठ- अरे बिल्कुल जमीन पे महाराज बैठ जाएंगे। आइए, हम ऐसे नेता नहीं हैं। आइए बैठिए। हाई प्रोफाइल नेता आप भी हो गए हैं। आइए बैठिए। हाँ। हमने विधानसभा में 2 प्रत्याशी उतारे। हाँ, उनसे हमने कहा कि भैया मेरे हमको लड़ा दो। हाँ। एक पार्टी का नेता और लड़ा, उसको लड़ा दो। हाँ। जो पैसा लगे भैया लगा दो और चुनाव लड़ जाओ। लड़ा दिया वो और लड़ भी गया। तो पैसा किसने दिया? अरे वही दिया। अच्छा, एकदम ओपन बात तो में कह रहा हूं। पैसे की बात करके टिकट दिया था नहीं, आपने? पैसे की बात नहीं, मैंने अरे चुनाव अभी लड़- आप कह रहे हैं अरे पैसे की बिल्कुल, बात किया था आपने। लड़ाने की बात कहा था। हाँ। न कि मैंने पैसा मांगा था कि मुझे दे दो। हाँ। मैंने कहा कि चुनाव लड़ा दो। हाँ। और उसके बाद आप भी लड़ जाओ, दोनों लोग चलो सदन में। क्या दिक्कत है? ये काम हम करते हैं। वो नहीं कि तय करते हैं कि सवेरे निषाद जी, 12 बजे मौर्या जी, संध्या के पंडित जी। ये कौन कर रहा था? आपने नहीं देखा समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? अरे यही तो हो रहा था। हाँ, इसी वजह से वो सब ड्रामा जो हुआ है, हाँ, इसी वजह से हुआ खेल गड़बड़। हाँ। नहीं तो जनता तो सरकार बनाना चाहती थी। तो लेकिन बेचारे नॉन पॉलिटिकल की तरह काम करते थे। हाँ। अखिलेश जी बेचारे। क्या करेंगे 2024 में? ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे? अभी चुनाव बहुत दूर है। खोकी आवे के सवेरे मुहबा में संजय के। अभी आने दीजिए चुनाव। बीजेपी के साथ जाएंगे? अभी चुनाव आ जाए नहीं, तो जाएंगे कि नहीं? देखिए आपकी अभी नहीं जाएंगे, ये मत बोलिए अभी नहीं जाएंगे। चुनाव आ आप जाए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप क्या ये खारिज कर रहे हैं कि आप 2024 में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? आप क्लियर कह रहे हैं? नहीं, क्या? देखिए दरवाजा खुला है। हमने आपसे कहा था हाँ। कि कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं। अच्छा, दरवाजा जो देखते नहीं हाँ, है कि हाँ। अक्सर आना जाना जब लगता है हाँ, तो कभी बंद होता है ताकि कभी दरवाजे खुलता में जंग न लगने पाए। है। भाई अब जंग लग जाएगा तो कैसे खुलेगा? अच्छा तो अभी बीजेपी के लिए बंद है कि खुला है? ईमानदारी से बताइए। नहीं, राजभर देखिए साहब। दरवाजा तुम्हारा सबके लिए अभी हाँ, बंद है। बीजेपी अच्छा बंद नहीं, है। सबके लिए बंद है। हाँ। जब वो टाइम आएगा तब दरवाजा खोलेंगे। अच्छा, तो बीजेपी के लिए खोल सकते हैं दरवाजा? अब वो टाइम आएगा तो खुल सकता है। खुल सकता है। खुल सकता है। खुल सकता है। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। हाँ, तो संभावना जब वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। हाँ। तो कैसे आइए थोड़ा और टहल लेते हैं। चलिए। तो ये हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ भी चले जाएं और मुख्तार अंसारी के साथ भी रहें, ये हो सकता है। इसमें कोई इनकार तो नहीं? ये नामुमकिन है कि मुमकिन है? नहीं, देखिए संबंध अपनी जगह है। हाँ, और चुनाव जब आएगा लोकसभा का, हाँ, तब उसके बाद तय करेंगे किधर हाँ। चलना है, तब राजभर किधर, हाँ। तब उस समय तय करेंगे। आइए, तो तैयारी चल रही है ना? एकदम तैयारी चल रही है। हाँ, आइए चलते रहिए, आप रुका मत कीजिए बीच में। अरे हम कहाँ रुकते हैं, हम यहाँ से पटना तक चापने वाले हैं। हाँ, पटना कहाँ जा रहे हैं? अरे सावधान यात्रा निकाल रहे हैं ना। 26 तारीख को लखनऊ से शुरुआत करेंगे। तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए अब नीतीश जी बने, मोदी जी बने, हाँ, अब चाहे जेकरे किस्मत नसीब में हो वो बने, हाँ। हमारे बनवले कोई थोड़े बनी। अरे आपका साथ समर्थन रहेगा नीतीश कुमार को? अभी देखिए, अभी वो चुनाव बहुत लंबा है। हाँ, आगे क्या क्या होता है। हाँ। अब आने दीजिए, टाइम तो देखा जाए। बैठेंगे? बैठे बेहरा बैठा महाराज। थक गए होंगे आप चलते चलते। अरे आवा महाराज बैठा। इतनी चला मेहनत कर चली लिया है आपने पोखरी में चला चुनाव में। नहायल जाए। अच्छा, पोखरी बनावल है जाए। का? एक बात हमको और समझा दीजिए कि देखिए आप तो बड़े ही समझदार राजनेता हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, आपकी नज़र में इन दोनों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार, मजबूत दावेदार, या जिसको आपका समर्थन, वो कौन है? इन दो बताइए। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी तो खुद प्रधानमंत्री हैं। अरे 2024 की बात कर रहे हैं अभी भाई। 24 का चुनाव कहाँ हो रहा है? अरे तो तैयारी शुरू हो गई है। कहाँ तैयारी शुरू हो गई है? अभी तो नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी हम उस लाइन में है नहीं है। हम्म, वो तो बयान उनका आ ही रहा है कि हम अभी उस लाइनिए में नहीं है। सब लोग बेलाइन हैं।
कहाँ कोई लाइन में है महाराज? हम्म। लाइन में आवे चाप के चाप- आना चाहिए, और कहा आए तो उसके बाद देख लिया जाएगा। हाँ में पहले लाइन में समझल जाए हाँ। कि का हाल बा, भीतरा खाली बाहर में चिल्ला दो कि भीतरों कुछ बात हो रहा में। भाई वोट वोट चाहिए ना, सरकार बनाओ बदे वोट चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया वो पावर जुटाने की क्षमता है कि नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है ना, तब ना बात बनेगी। ऐसे खाली झूठे बाजा लेके घूमले तो हो ही नहीं। हम देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ राजभर साहब, क्योंकि ये चर्चा ज़बरदस्त है कि ओम प्रकाश राजभर का जो चुनाव से पहले का जो माहौल था और चुनाव के बाद का जो माहौल है वो बदला हुआ है। ना बदला नहीं है, चेहरे पे रंग बदल चुका है। ना देखिए, चेहरे का रंग नहीं बदला है। हम जैसे थे वैसे आज भी हैं, तब भी थे। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही चर्चा आप सवाल करते थे कि कब बीजेपी के यहाँ अभी अमित शाह जी का फोन आएगा, मोदी जी का फोन आएगा तो चले जाएंगे। मैं बार बार कहता था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, उसके बाद देखा जाएगा। ये बात कहा और लड़ा भी। मेरी कोशिश हुई, मैंने प्रयास किया, सरकार बने। प्रयास करना सबका काम है, नहीं बनी। एक उपलब्धि हुई कि 47 सीट से गठबंधन हम लोगों का छोटी पार्टियों से हुआ, तो समाजवादी पार्टी 125 सीट पहुंची। अच्छा, ये बताइए कि चाचा का क्या होगा 2024 में? कुछ सोचा है? बड़े दोस्त हैं आपके अच्छे शिवपाल यादव जी। चाचा जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे? और क्या, पक्का लड़ेंगे? बिल्कुल। बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारी इधर तो बात नहीं हुई, लेकिन लड़ेंगे ये तय हैं। देखिए गोल बना रहे हैं। अच्छा, वो भी गोल बना रहे हैं। हाँ। और इस गोलबंदी जब से शुरू हुई है तब से हमारी उनकी बात नहीं है। बस गोल बना रहे हैं आप लोग ना? नहीं, वो बना रहे हैं। वो बना रहे हैं, उस गोल में आप हैं? नहीं, हमसे अभी बात नहीं है। झूठ जबाट हम नहीं बोलते भैया। अभी हमसे उनसे बात इस मामले पे नहीं है, और हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैनपुरी से लड़ेंगे क्या चाचा? चर्चा तो यही है कि मैनपुरी से माननीय मुलायम सिंह जी नहीं लड़ेंगे, हाँ। तो शिवपाल जी निश्चित लड़ेंगे मैनपुरी से। थोड़ा और चलें, टहल लें। चलिए, आइए महाराज। आइए। बहुत चर्चा है मदरसों की इसमें उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है। आप तो जिस इलाके से आते हैं पूर्वांचल में, वहाँ बहुत मदरसे हैं। आपकी क्या राय है मदरसों के बारे में? देखिए, मदरसों के ही नहीं, हाँ। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, हाँ। सबकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, सबकी जांच होनी चाहिए। खाली मदरसे से क्या मदरसों मतलब? की जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, और सभी शिक्षण संस्थाओं की। हाँ। मदरसों के अलावा जिन विद्यालयों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ बेहतर शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, वहाँ भी इसकी जांच होनी चाहिए। केशव मौर्य से इतनी मुलाकातें काहे कर रहे हैं आजकल आप? अरे हम तो ब्रिजेश पाठक जी से भी करते हैं। अच्छा। हम दया शंकर सिंह से भी करते हैं। सारे बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते अरे हैं। हम कोई पार्टी वालों से करते हैं। हाँ, कोई पार्टी नाम याद आ रहा है बीजेपी वालों का ही। नहीं, नाम का ही इतना करीबी आप लगातार। देखिए, आप तो बड़े ही इस मामले में खुला खेल फर्रुखाबादी वाले आदमी है ना? जो मुख्तार अंसारी की तारीफ करता है उसकी बात ही छोड़ दीजिए। क्यों? तो आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी से हमारा दिल मिल चुका है? 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जिस दिन हाँ। मिल जाएगा उस दिन आपको बुला के हम बता देंगे, हाँ। कि दोनों दिल मिल गए हैं। हाँ। हम ओपन काम करते हैं, वो चोरी नहीं। हाँ। ओपन बता देंगे। अभी हमारा उनके बीच में जा रहे हैं जो मालिक लोग हैं। हाँ। जो 25 करोड़ आबादी में जो लोग मालिक लोग हैं, जो मतदाता हैं, हाँ। उनके बीच में हम जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। हाँ। और उनसे कह रहा हूं कि भाई देखो, हाँ। ये लड़ाई आप सवाल करो इन लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए बेदखल हुए लोग हैं। मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है राजभर देखिए, साहब? मोदी जी हाँ। के विषय में हमारी राय, पूरे देश की राय, लोग पसंद नहीं करते तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बना देते? आइए। हाँ। और मोदी जी के काम से अगर लोग संतुष्ट नहीं होते, हाँ। तो उनको इतना वोट काहे को दे देते? हाँ। सवाल तो ये भी बात है ना। हाँ। सवाल तो ये भी है ना। आपकी राय बताइए ना। अरे आप हम तो दुनिया रैया का- बता रहे हैं। दुनिया का ज्ञान मत दीजिए। अरे दुनिया का हम ज्ञान, अपनी राय बताइए। अरे हम तो आपकी क्या अपनी राय राय है मोदी जी के बारे में? हमारी अपनी राय तो वही तो बता रहे हैं। हाँ। कि प्रदेश की 130 करोड़ जो आबादी है। मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर बताइए। नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है हाँ। कि धरातल पे हाँ। कुछ अधिकारी हैं, धरातल पे कुछ अधिकारी हैं जो पलीता लगा रहे हैं। हाँ। मोदी जी का इरादा ठीक है? अब ऊपर रह के नीचेवा मार देता हूँ, धुआं फोड़ देता हूँ। आप घुमाइए मत राजभर साहब। आपसे जो कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। नहीं, उसी का जवाब दे रहे हैं। मोदी जी का इरादा ठीक है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, नियत तो काम वहाँ से जो चल रहा है, काम ठीक है। काम तो ठीक है, लेकिन हो तब न। हाँ। नीचवा चलिए, अभी हम दिखा दें। हाँ। अभी गांव में तो दिखा ये दें। कब होगा? जब ओम प्रकाश राजभर साथ में आ जाएंगे नहीं, तब? नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर तब होगा हाँ।
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ना कि जब सुहेल देव जी का शासन होगा। हाँ, है ना? बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर साहब। बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। आपकी जो मुस्कुराहट है ये बहुत कुछ कह रही है और हमको ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी ही कोई बड़ी खबर देने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी की राजनीति के करिश्माई व्यक्तित्व माने जाते हैं। कब किधर चल दें इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो पुरानी राह है उस राह से एक नई राह निकलती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में इस राह पर जो माइलस्टोन होंगे वो माइलस्टोन खुलकर सामने आ जाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।